नमस्कार, राम राम सा धुरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों फायरमैन एग्जाम 2022 के लिए सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर का मतलब है, काफी लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ के बारे में हम एग्जाम होने के बाद ही एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सेफ स्कोर यानी सुरक्षित अंक भार बताने वाला हूं कि अगर आप इस परीक्षा में इतने अंक ले आओगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे और आप प्रैक्टिकल और फिजिकल तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। क्योंकि लगातार ये सवाल आ रहा था, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आपके लिए इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक ऑफर भी लेकर आया हूं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ को लेकर तो हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, वो बात करना भी गलत होगा, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी का मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि सुरक्षित स्कोर इस बार क्या रहेगा। अगर आपका एग्जाम डिफिकल्ट लेवल पे होता है तो क्या रहेगा, और मॉडरेट लेवल पर होता है तो क्या स्कोर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मकर संक्रांति के ऑफर के बारे में बता दूं, जो केवल आज के लिए है। मतलब मकर संक्रांति के अवसर पर आपको हमारा जो ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट है वो मात्र 99 रुपए में मिल रहा है। पहले इसकी प्राइस आप सबको पता है 143 यानी 143 रुपए थी, लेकिन आज मकर संक्रांति का त्योहार है तो त्योहार पर आपके लिए ये ऑफर बनता है। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है तो बदले में मेरा भी होता है कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो जिन लोगों ने किसी कारणवश अब तक ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट परचेज नहीं किया है, जिसमें 10+3 यानी 13 प्रैक्टिस सेट है और 1300 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जरूर ले लीजिएगा। आपको आज ये मात्र 99 रुपए में मिल जाएगा और लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप 99 का पेमेंट करोगे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के वीडियो सेशन के मुख्य मुद्दे की, यानी सेफ स्कोर की। देखिए दोस्तों, मैं आपको संभावित सेफ स्कोर बता रहा हूं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन काफी दिनों से यह सवाल बन रहा था तो जरूरी है आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है। पार्ट ए की मैं सबसे पहले बात करता हूं तो राजस्थान जीके आपसे 13 अंकों का पूछा जाएगा। देखिए, हमें अभी ये नहीं पता कि कितने सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे या 120 सवाल आएंगे। कुछ अफवाहें ऐसी भी चल रही है कि 140 सवाल आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। या तो 100 सवाल या 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की संभावना नहीं है। तो मैं आपको अंकों के आधार पर बताने वाला हूं सेफ स्कोर। तो 13 अंकों का आपसे जीके पूछा जाएगा। अगर आप 9 से 11 अंक ले आते हैं तो बेहतरीन समझा जाएगा। कम से कम 9 और अधिकतम तो कितना, 13 में से 13 भी लेकर आओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 9 से 11 तक का आपका अगर स्कोर रहता है राजस्थान जीके का तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बता देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भूगोल से, राजस्थान के भूगोल से कम 4 से 5 अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे और कला संस्कृति के कम से कम 4 से 5 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे और राज व्यवस्था के कम सवाल आएंगे, 2 से 3 सवाल ही पूछे जाएंगे राजस्थान की राज व्यवस्था से। तो ज्यादा आपको ध्यान देना है राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के भूगोल पर, ठीक है, क्योंकि यहां से लगभग 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ये 2 सब्जेक्ट भी बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं ना तो 9 से 11 अंकों तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं रहेगी तो 1-2 तुक्के भी आपके सही जाने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई है कि राजस्थान जीके में आपको कोशिश करनी है कि आप 9 से 11 अंक तक लेकर आए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में मैं आपको बता दूं 6 अंकों की हिंदी आपसे पूछी जाएगी। अगर 4 से 5 अंक आप ले आते हैं हिंदी में, अब हिंदी अपनी मातृभाषा है, आप सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है, स्कूल के टाइम पढ़ी है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी में तैयार की है और इस बार फायरमैन के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपने तैयार की होगी। ज्यादा इसमें डिफिकल्ट लेवल की हिंदी आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि 4 से 5 अंक अगर आप हिंदी में लेकर आ जाते हैं तो बेहतरीन होंगे। इसके बाद में मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करूं, यहां पर दोस्तों मुझे पता है कि आप में से 80% लोग इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ ही देंगे, यानी टच ही नहीं करेंगे कि नहीं 3-3 अंकों के हैं, क्या करना है, छोड़ देते हैं। तो 6 अंकों के गणित और इंग्लिश के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो कम से कम आप तुक्के भी मार के आओगे ना तो 2 से 3 अंक आप लेकर आ सकते हो आराम से। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो गणित और इंग्लिश को दोनों को मैंने साथ में लिया है, 2 से 3 अंक लाने की आपको कोशिश करनी है।
अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में दोस्तों आपसे 45 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे, कम से कम 35 अंक और अधिक से अधिक, यानी अच्छा स्कोर 40 तक हम ले सकते हैं। तो 35 से 40 अंक तक आप स्कोर करते हैं तो काफी आपका अच्छा स्कोर होगा। अब मैंने जो कम से कम है ना वो 35 आपको टारगेट दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे फायरमैन की दिल लगाकर तैयारी कर रहे हैं ना, उसने फायरमैन के कोर्स को तो 2 से 3 बार आराम से निकाल ही लिया है। तो फायरमैन के कोर्स में आपको पीछे नहीं रहना है, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप यहां पीछे रह जाओगे तो आप पिछड़ ही जाओगे। क्योंकि देखिए, अगर जो मेन आपका कंटेंट है वही आप नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो फायर कोर्स में आपको अधिकतम स्कोर करने की कोशिश करनी है। और कंपटीशन कहां पर जाएगा? राजस्थान जीके पर जाएगा, हिंदी पर जाएगा। वहां जो लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे वो पीछे रहेंगे, क्योंकि लगभग मुझे पता है कि फायर कोर्स सबने बेहतरीन तरीके से तैयार किया हुआ है। तो 35 से 40 अंक तक आपको स्कोर लेकर चलना है फायर कोर्स का। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेपर काफी अच्छे लेवल का होता है, काफी डिफिकल्टी लेवल का होता है, तो 50 अंक आपको लेकर चलना है सेफ स्कोर। अगर मॉडरेट लेवल का रहता है तो आपको 58 मार्क्स लेकर चलने हैं कि कम से कम आसान पेपर में आपके 58 अंक तो आए। अब मुझे पता है आप लोग कहोगे कि सर 10 गुना को पास किया जाएगा। हाँ, पास किया जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन पेपर भी उसी अकॉर्डिंग आने वाला है। अगर सीधा सिलेक्शन हो पेपर के बेस पे, तब पेपर का लेवल उस प्रकार का ही होता है। लेकिन जब सीधा सिलेक्शन नहीं होता है, अगर फिजिकल और प्रैक्टिकल पर आपको 10 गुना बुलाया जाएगा तो फिर पेपर का लेवल भी उसी प्रकार का बनाया जाएगा। तो कोशिश आपको करना है कम से कम 50 अंक, अधिकतम आपको जितना आप ला सकते हो उतने लेकर आइए। लेकिन मॉडरेट लेवल का अगर एग्जाम हुआ तो 58 तक आपको कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है राजस्थान में कंपटीशन काफी अच्छा बढ़ गया है और शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका जो लेवल है वो काफी अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम इतना स्कोर करना है। बाकी आप जो भी सोचते हो आप कमेंट कीजिएगा, और अब तक आपने ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो जरूर ले लेना। मेरा तो यही कहना है कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट पर आपको फोकस करना है। प्रैक्टिस सेट ही आपकी तैयारी को इंप्रूव कर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और 99 की प्राइस आपको मिल रही है आज रात 12 बजे तक, तो आप जल्दी ऑर्डर कीजिए। तुरंत ही ऑर्डर करने के बाद में आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका क्या मानना है, आपकी तैयारी कैसी है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो सेशन को दोस्तों आप जिस भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उसमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद,